जब किसी का इंतकाल होता है तो उसको दफनाने के लिए कब्रिस्तान की सख्त जरूरत होती है। अब मैं आपको एक गांव की एक कहानी बताता हूं जहां मरने के बाद घर में ही दफीना करना पड़ता है। जी हां, सही सुना है आपने। हरियाणा में एक गांव है गुड़ाना, जहां मुसलमानों में इंतकाल के बाद मैयत को दफनाने के लिए कब्रिस्तान नहीं है। इस वजह से लोग अपने घरों में ही दफीना करते हैं। गांव वालों का कहना है कि कब्रिस्तान के लिए नेताओं और अधिकारियों से गुहार लगाते लगाते वो थक चुके हैं। ये गांव हरियाणा के चरखी दादरी जिले का है। यहां लगभग 50 से ज्यादा मुस्लिम परिवार है, लेकिन कब्रिस्तान न होने की वजह से यहां लोगों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है और घरों के परिसर में ही दफीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जब भी मंत्रियों और अधिकारियों से कब्रिस्तान को लेकर बात हुई है, आवाम के हाथ सिर्फ आश्वासन ही है, क्योंकि जितने भी नेता होते हैं या अधिकारी होते हैं, आश्वासन देने में काफी जो है वो फेमस होते हैं और वो कोई भी चीज के लिए जब गुहार लगाई जाती है तो उसके लिए आश्वासन दे दिया जाता है। अब इस गांव के जो लोग हैं वो तमाम लोग जब उनके अपनों में मौत होती है तो दफीने के लिए उनके पास जगह नहीं होती है। अब गुहार लगाते लगाते परेशान गांववासियों ने इसको लेकर ऐसा विरोध करने का सोचा है जिससे अधिकारियों की परेशानी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अगर आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक माने तो मुस्लिम समाज के लोगों ने फैसला किया है कि अब यदि उनके परिवार में किसी की मृत्यु होती है, मौत होती है, इंतकाल होता है, तो वो जो मैयत है उसको लेकर अधिकारियों के दरवाजे पर प्रदर्शन करेंगे। मुस्लिम समाज के लोगों ने बताया कि घर के परिसर में कब्रों के बीच रहना उनके लिए मानसिक तनाव का कारण बन गया है। अब्दुल रहीम नाम के एक ग्रामीण ने बताया, हाल ही में एक बुजुर्ग महिला का शव 3 दिन तक पड़ा रहा क्योंकि उसको दफनाने के लिए जगह नहीं मिली। आखिरकार उसे घर के परिसर में ही दफनाया गया। अब तक इस प्लॉट में दर्जन भर जो है मैयतें दफनाई जा चुकी हैं। गांव के सरपंच रविंद्र कुमार ने बताया कि गांव में जमीन की चकबंदी नहीं हुई है। यह मामला 4 साल से हाई कोर्ट में लंबित है और कोर्ट में सुनवाई की अगली तारीख फरवरी 2025 है। रविंद्र कुमार ने बताया, गांव में कब्रिस्तान के अलावा शमशान के लिए भी जमीन आवंटित नहीं हो पा रही है, जिसके चलते मुस्लिम समुदाय के अलावा दूसरे ग्रामीणों को भी काफी परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी चेता दिया है कि जल्द ही इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। खंड विकास और पंचायत अधिकारी स्वाति अग्रवाल ने बताया कि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसीलिए फिलहाल कोई स्थायी समाधान नहीं हो सकता। कोर्ट का निर्णय आने पर ही इसका स्थायी समाधान होगा। तो ये कब्रिस्तान की जो समस्या है ये बहुत जगह देखने को मिलती है, क्योंकि सरकारी कब्रिस्तानों में जो है वो दफीना होता है। बहुत सी जगहों पर गांव में लोगों के अपने अपने कब्रिस्तान होते हैं, अपनी पर्सनल जगह में जो कब्रिस्तान बनाते हैं, और कुछ जगहों पर सरकारी कब्रिस्तान में दफीने किए जाते हैं। और गुड़ाना में कब्रिस्तान और शमशान की ये बड़ी समस्या है, जिसको लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने के लिए गांव के लोग जो है वो अब मजबूर हो चुके हैं। इस गांव की जो समस्या है इसको लेकर कोर्ट में मामला विचाराधीन है, लेकिन जब कोई अलग मामला होता है तो उस पर फैसला बहुत जल्दी आ जाता है। किसी चीज का सर्वे हो उसके लिए फैसला आ जाएगा, लेकिन जो बिल्कुल बेसिक नीड है, अगर किसी का इंतकाल होता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो शमशान घाट से लेकर जहां पर शव को जलाया जाता है और उससे लेकर जहां दफीना किया जाता है, तो कब्रिस्तान और शमशान घाट के लिए एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है कि आखिर जगह क्यों नहीं दी जा रही है। जिस तरह का एक माहौल देश में देखने को मिल रहा है कि मस्जिदों पर सर्वे हो रहा है, दरगाहों पर सर्वे हो रहा है, तो अगर सरकार किसी वजह से कब्रिस्तान के लिए जगह अलॉट कर भी देती है और आने वाले वक्त में फिर उसी कब्रिस्तान को लेकर ये बात होने लगे कि ये जगह जो है सरकारी है, अब जो है कब्रों पर भी बुलडोजर होगा, तो इसको लेकर भी बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आने लगेंगी या बातें उठने लगेंगी। एक बड़ा सवाल हो सकता है, क्योंकि जिसको नहीं पता होता है कब्रें हैं या कब्रिस्तान है तो वहां पर बुलडोजर चल जाता है। हमने बिहार की भी एक ऐसी स्टोरी देखी जहां कब्रिस्तान को हटाकर बहुत बड़ा स्कूल बनाने की या कोई और चीज बनाने की कोशिश हो रही थी, तो वहां पर लोगों ने जो है उसका विरोध किया था। तो कब्रिस्तान के लिए जो है बहुत सारे लोगों के अपने अपने खेत होते हैं, अपनी अपनी जगह होती है, तो वहां पर एक पर्सनल कब्रिस्तान बन जाता है। लेकिन आने वाले वक्त में जिस तरह से लगातार सर्वे की बातें आती हैं, दरगाहों से लेकर मस्जिदों से लेकर ईदगाह से लेकर तमाम जगहों का सर्वे होकर जो है वो सरकारी जमीन को लेकर, मंदिर को लेकर बात होती है, तो कहीं ना कहीं अगर कल को कब्रिस्तान के लिए जगह अलॉट हो जाती है, और इसके लिए भी एक बड़ा सवाल यह हो सकता है कि सर्वे में फिर ये कहा जाए कि सरकारी जमीन थी, यहां पर ये निकल आया, यहां पर वो निकल आया, तो बहुत सारी बातें होती हैं। बहुत सारी जगह पर ऐसे कब्रिस्तान होते हैं जहां अपने पर्सनल कब्रिस्तान होते हैं जो दफीना हो जाता है, लेकिन उसके अलावा अगर इस गांव में यह समस्या है कि कब्रिस्तान नहीं है, किसी के पास जगह नहीं है, तो सरकार को इस पर सोचने की सख्त जरूरत है। और वहां पर मुसलमानों के लिए नहीं, हिंदुओं के लिए भी जो उनका शमशान घाट है, जहां पर जो उनकी जो मृत्यु होने के बाद जलाया जाता है, वो उसका इंतजाम करें और कब्रिस्तान का इंतजाम करें, ताकि दफीना जो हो रहा है वो अपने घरों में ना करें। क्योंकि बताया जा रहा है कि 12, 13, 14 लोगों का जो है एक ही घर में दफीना, तो कैसे लोग रहते होंगे, क्योंकि एक तरफ घर एक तरफ कब्रें, तो बहुत सारी चीजें होती हैं और घर को ही कब्रिस्तान बनाना कहां का इंसाफ है। तो हरियाणा का जो ये गांव है गुड़ाना, इसमें कब्रिस्तान को लेकर एक बड़ी समस्या, जिसको लेकर आने वाले वक्त में अगर सरकार ने और अधिकारियों ने नहीं सुना तो एक बड़ा आंदोलन होने की आशंका है। क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें।
डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।